बात नहीं कर रहा। बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक लम्हे के लिए नहीं। हॉस्पिटल आज तबीयत बहुत ख़राब हो जाए तो मुझे नहीं पता। अभी कह रहे हैं कि तबीयत ख़राब नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर था आंख का, वो हो गया है, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट लग रही है। अगर तबीयत ख़राब होती तो शौकत खानम के डॉक्टर्स को एक्सेस दे दी जाती। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, वो एक आंख का आई का प्रोसीजर था, उन्होंने कर लिया, उसकी वो कल तातार ने तस्दीक कर दी, 3 दिन उस पर मामला। हालांकि मेरा ख्याल है कि उसी दिन जिस दिन प्रोसीजर हुआ है पिम्स के तर्जुमान का प्रेस रिलीज आ जाता है कि ये हमने प्रोसीजर किया है, तो 3 दिन इतनी बहस ही ना होती। टेक्निकली पहले दिन ही गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती तो जरूरत ही नहीं थी। पिम्स के तर्जुमान का एक प्रेस रिलीज आता है कि हमने आज ये प्रोसीजर किया है, इस डॉक्टर ने किया है, बात खत्म हो गई, एंड ही इज वेरी हेल्दी और उनके वाइटल्स ठीक थे। आपने खुद इबाम पैदा किया है। मैं समझता हूँ कि कोई ये अच्छी हिकमत अमली नहीं थी कि आप 3 दिन खामोश रहे और 3 दिन बाद आपने आकर उसको ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। तो आप पहले दिन उसका एक सादा सा 4 लाइनों का प्रेस रिलीज जारी करते कि भाई हमने रात को उनका प्रोसीजर किया है। कह रहे ने भी नहीं पता था ना, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था क्या साहब को हॉस्पिटल लेके गए। नहीं, जिनको पता था वो ही करा देते। फिर उनकी नालायकी हम मान लेते। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि आपने खुद ही राई का पहाड़ बनाया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप टेक्निकली पहले दिन एक छोटा सा प्रेस रिलीज जारी करते कि इतना ना इशू ना इतना इशू बनता, ना कुछ होता, ना कुछ होता, घर वालों में से किसी एक की वहां पे अटेंडेंस लगवा देते लगता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की मज़ाहमती सियासत अपना दम तोड़ रही है। लोग अब उनके कहने पे इकट्ठे नहीं होते हैं। अडियाला के बाहर उन्होंने मुतअद्दिद कॉल्स दी हैं जो नाकाम हुई हैं, उन्होंने इसके अलावा भी कॉल्स दी हैं। एक केपी में उनकी हुकूमत है, उस हुकूमत के सर पे वो छोटा मोटा शोल ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन केपी के गुज़र के अटक से बार उनसे 200 बंदा नहीं इकट्ठा होता। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल हैं, इस वक्त किसी डील की कोई ज़रूरत नहीं। सनतों के लिए खुशखबरी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले सुनिए। मेहनत की है मिनिस्टर ऑफ पावर ने, और आजिमा ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी पावर ने, हमारे जो टास्क फोर्स के वो जनरल साहब तशरीफ नहीं लाए उन्होंने, और फील्ड मार्शल की पूरी हमें मामनत थी। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेरा बस चले तो मैं मजीद कम करके 10 रुपए कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इससे ज़्यादा मैक्सिमम और कोई रिलीफ नहीं दे सकता। इसके साथ ना उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में भी 7.5% से कम करके 4.5% किया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी फौरी तौर पे, आप समझें। इंडिया और EU के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यूरोपियन यूनियन के दरमियान। पाकिस्तान के पास भी यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस का स्टेटस है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बिजली महंगी है, हमारे यहाँ बाहर टैक्स ज़्यादा हैं, तो हमारी वो जो कंपेटिटिवनेस थी टेक्सटाइल सेक्टर की वो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम हो रही थी जी। और एक ख़तरा था कि हमारी जो टेक्सटाइल और दूसरी एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया और EU के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से वो मुतासर होंगी। अच्छा, उस इम्पैक्ट को रोकने के लिए और उसको एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे की कमी की है पर यूनिट, इससे ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। और टैक्स में भी कोई 3% की कमी की है, 7.5% से कम करके 4.5% पे किया है। अब ये जो एक्सपोर्टर्स को 2 कुशन मिले हैं, एक तो बिजली की कीमत कम करने का कुशन मिला है और एक टैक्स से कम मिला है। ये दोनों कुशन उनको इस काबिल करेंगे कि वो जो इंडिया और EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसको EU की मार्केट में कम्पीट कर सकें, ठीक है ना। और जो रेट्स हैं, जो कंपेटिटिवनेस है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, उसको बरकरार रख सकें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही इस वक्त ज़रूरी था। चंद दिन पहले इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, बहुत शोर था कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बर वक्त ये ऐलान किया 1 फरवरी से अब ये कम हो जाएंगी कीमतें। उनका एग्रीमेंट भी कोई 1 फरवरी से ही ऑपरेटिव में आने की बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स EU, उनको अब इसका इम्पैक्ट तो आपको पता है ओवरऑल अमेरिका में भी होगा, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ EU के लिए तो काम नहीं किए हैं। इंडिया को अमेरिका में टैरिफ्स का अभी तक सामना है, वहाँ पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एज हासिल है।
इससे मेरे ख्याल में अमेरिका में हमारी जो कम्पेटिटिवनेस है वो और बढ़ेगी और ईयू में भी हम compete करने लगेंगे। तो मेरा मतलब था कि ये जो हंगामी तौर पे 4 रुपये 4 पैसे कम किए गए हैं और टैक्स कम किया गया है, नामवर एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान भी किया गया। अच्छा, मैं कोई इस किस्म की इमरात के हक में नहीं हूँ। क्यों? मैं समझता हूँ कि ये जो हमने बहुत हम अपने ना ट्रेडर को और एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में ले आते हैं, मराद देने की बात करते हैं। वो अपना बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट का काम है उनके लिए एक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल पैदा करना, वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको इस किस्म की मराद का हमें आदी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल बात है, जो उनकी बिज़नेस की राह में मुश्किलात हायल हैं उनको हमें ज़रूर उनको देना चाहिए और उसके लिए उनके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजंस करने चाहिए, मार्केट को कम्पेटिटिव रखना चाहिए। पाकिस्तानी मार्केट्स को दुनिया में कम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट को जो इंटरवेंशंस करनी है, जैसे ये आज इंटरवेंशन की गई है बिजली सस्ती करके, टैक्स कम करके, वो इंटरवेंशंस करनी चाहिए। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि जी इनको चौकीदार बना दिया जाए ट्रेडर्स को या एक्सपोर्टर्स को, मैं इनको कोई चौकीदार बनाने की हक में नहीं हूँ। टेक्निकल बात है, इनको सिर्फ अपना काम करना चाहिए ताकि एक तरफ उनका दिमाग लगा रहे। दिमाग लगा रहे। हम इन्हें इक़्तिदार के वानों में घुसा लेते हैं, फिर इनको सारा थिंक टैंक system भी फिर बना ज़्यादा लेते खराब हो हैं, फिर इनको एक्सपर्ट का दर्जा भी दे देते हैं, फिर हम इनको इकोनॉमिस्ट भी मानने लग जाते हैं। तो वो उनका जो असल काम है वो नहीं करते हैं और वो सरकार दूसरे कामों में हो जाते हैं। तो मेरा टेक्निकल काम है फायदा भी उठाते हैं इससे, इनको इनके काम तक महदूद रखना चाहिए और उससे आगे नहीं लाना चाहिए। नाज़रीन, अगले 48 घंटे अमेरिका और ईरान के हवाले से इंतहाई अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना पड़े ये ज़्यादा बेहतर होगा। धमकी है, सीधी सीधी धमकी है और रजीम चेंज की ख्वाहिश, या यूँ कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद। और ऐसे में ईरानी फ़ौज भी इस टाइम एक्टिव है और अमरीकी अड्डे हमारी मिसाइल्स की रेंज में है, हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से भी सीधा जवाब दे दिया गया है। मुज़म्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मसूद साहब, सूरत हाल हमारे सामने है, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जो बहरी बेड़े हैं वो तो ईरान की तरफ जिस तरह से तेज़ी से रवा दवा हैं, इसके साथ ही साथ B2 जो स्ट्रेटो फोर्ट्रेस हैं, और दूसरी तरफ जो ईरान का एक दिफाई कुव्वत है, कह लीजिए कि छोटी मगर तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं, इसके अलावा उनकी एंटीशिप साहिली मिसाइल्स हैं। कैसे देख रहे हैं आमने सामने दोनों ममालिक को? ये बहुत शुक्रिया। देखें कि बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरफ पोस्चरिंग की है, या डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग भी आप कह लें, या इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है, और फिर एक स्ट्राइक कैपेबिलिटी अपने शो की है, स्पेशली जब आपने मूव करवाया USS अब्राहम लिंकन। तो एक स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है और प्रोजेक्शन ऑफ पावर है, और जिसमें देखें स्ट्राइक ग्रुप के साथ सबमरीन्स भी मूव करती हैं और वारशिप्स भी मूव करती हैं, लॉजिस्टिक्स भी मूव करती हैं, और डेली इसका मेंटेनेंस $80 मिलियन प्लस है। सो आप देखिए, जब आपने $1 बिलियन की एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड, B-52 भी हमने मूव कराए हैं, B2 भी मूव करवाए हैं, एडिशनल 730s इवन यूरोपियन कंट्रीज ने इनको ऐड किया है। वो लॉजिस्टिक के साथ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट, वो है। फिर इसके बाद जो खिते के अंदर जो इनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, फिफ्थ फ्लीट उनका बहरीन में है, उसको एक्टिवेट किया है। सो एक इम्प्रेशन यही है कि ऑल सेट, एक दे आर रेडी कि गए वहां जहां से इनको गो का सिग्नल मिलता है तो दो विल स्ट्राइक।